सलामुअलैकुम। दोस्तों टेक्निकल एंड ट्रिक में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से? ठीक ठाक है दोस्तों। आज मैं आपको फोटोशॉप में हेयर कट करने का स्टाइल बताऊंगा, जो कि अक्सर ओपन हेयर्स होते हैं, खुले हुए बाल होते हैं, उसको उसकी कटिंग करना नहायत ही बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं उसका एक आसान तरीका बताऊंगा कि हम किस तरीके से उसको इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपना फोटोशॉप को ऑन करना है, जो कि मेरे पास फोटोशॉप सीसी है 2018। तो सबसे पहले आपने अपनी इमेज पे जाना है। इमेज पे जाते हैं, ये हमने आज की इमेज ये सिलेक्ट की है, ठीक है। इमेज के जाने के बाद इसको अपने फोटोशॉप पे ऑन करें। अच्छा दोस्तों, फोटोशॉप पे ऑन करने के बाद अक्सर की प्रॉब्लम्स हमारे पास सबसे ज़्यादा आती है कि जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान हमारी कटिंग तो हो जाती है, लेकिन बालों की बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि बाल प्रॉपर नहीं होते, जो कि एक वाज़ेह तौर पे दिख रहे होते हैं कि ये एक कटिंग हुई हुई बालों की, सही कटिंग नहीं हुई हुई। तो आज हम इसका कटिंग करने का तरीका बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ का आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, जब भी हम ऐसी कोई कटिंग या कोई इस तरह की करते हैं तो अक्सर हमें इसका बैकग्राउंड लाइट ही रखना पड़ता है। मतलब कलर्स हम डार्क नहीं रख सकते, क्योंकि ये ओपन मतलब उड़ते हुए बाल होते हैं, तो इसके हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमको डार्क कलर रखेंगे तो वाज़ेह तौर पे वो दिख जाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स आएगी। जो इस तरह की जो जब हम कटिंग करेंगे तो ये चीज़ें मतलब डार्क कलर में बैकग्राउंड में दिख वाज़ेह हो जाएगी। तो इसलिए हमें अमूमन इसका लाइट कलर रखना पड़ता है, जिसमें हमें वजाहत नहीं हो पाए। इस तरीके से इसकी कटिंग इजीली हुई है। तो सबसे पहले आप अपने चैनल्स पे जाइएगा। इसको कटिंग करने के लिए चैनल्स पे जाने के बाद ये आपके आरजीबी कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लू कलर की आप कॉपी लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद इस पे सिलेक्शन रखनी है, बाकी ये वाली सिलेक्शन आपने हटा देनी है चैनल से। और यहाँ पर आने के बाद अपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल दबाना है, जो कि लेयर्स आ जाएगी। लेयर्स में हम ये देख सकते हैं कि इसके हम कलर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हम कम कर दे सकते हैं, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमें इसकी सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के लिए इसलिए हमें इसकी कलरिंग को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि डार्क करना पड़ेगा इसको। तो आइए हम इसको डार्क करते हैं। इस तरीके से हमने पहले डार्क करना है, ताकि ये जो सिलेक्शन है हमारी, ये जितनी डार्क होगी तो इजीली हमसे सिलेक्शन होगी। जब ये वाइट होगी तो इजीली इसको सिलेक्शन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जितना हम इसको थोड़ा डार्क कर दें ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि ये जो ये कलर्स हैं ये भी ब्लैक हो जाए। इस तरीके से आप इसको ब्लैक कर दें। करने के बाद आप ये देख लें इस तरीके से, इतने जब ये इतनी सिलेक्शन में हो जाए तो अब इजीली आपको लगे कि हाँ ये सही है, बेहतर है। इसके बाद आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसी पे कंट्रोल दबा के, कंट्रोल का कीबोर्ड से कंट्रोल करके और एक दफ़ा क्लिक करें तो ये सिलेक्शन आ जाएगी आपके पास। सिलेक्शन आने के बाद आपने अपने वापसी इसी लेयर पे आने, लेयर पे आने के बाद आपने यहाँ पर मास्किंग करनी है। मास्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देखते हैं कि आपके पास मतलब इस तरीके से आ गया है। तो आपने सिंपली करना ये है, शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल मतलब आई भी है, और अपना आप एडजस्टमेंट में जाने के बाद इन्वर्ट करने के लिए हमें कंट्रोल आई पे क्लिक कर दें। अच्छा, कंट्रोल आई पे क्लिक करने का जो इन्वर्ट इन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, ये रहा इन्वर्ट, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद अब ये देखते हैं कि हमारे पास ये अक्सर ही बैकग्राउंड से मूव हुआ है, रिमूव हो गए फेस को। इसको हम सिंपली करने का तरीका ये है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म ब्रश की बी है, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं बी है, और कलर को वाइट रखने दिएगा। जहां जहां से मतलब ये रिमूव हो गया है तो इसको हम यहाँ पर मतलब जैसे हम सिलेक्शन करने मतलब सिलेक्ट करने लगेंगे ये इजीली फिल होने लग जाएगा। ये देखिए आप, तो इस तरीके से आप फिल कर लें इसको। और ये हमारी इस तरह से सिलेक्शन भी हो गई है। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी किस तरीके से हुआ है। हम सॉलिड कलर लेते हैं, तो अब
आप ये देख सकते हैं कि हमारी काफी हद तक सिलेक्शन इजीली हो गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि हमें जब हमें इसका बैकग्राउंड रखना पड़ेगा तो हम डार्क कलर नहीं रख सकते। डार्क कलर रखने का इफेक्ट क्या होगा, ये देखें, बिल्कुल एक वजाहत होने लग जाएगी इसकी। ये देखें आप, इस तरीके से इसकी वजह, इसके लिए अमूमन असूलन यही करना पड़ता है कि हमें लाइट कलर का यूज करना पड़ता है। इससे बैकग्राउंड थोड़ा सा धीमा हो जाता है, मतलब वायर्स की पता नहीं चलता इस तरीके से इसको। तो इस तरीके से अमूमन आप भी बिल्कुल लाइट कलर रखिएगा बैकग्राउंड के लिए, ताकि इजी रहे आपके लिए भी। अच्छा, अगर अमूमन इससे ज्यादा भी आपको कटिंग करनी होती है कि आप चाह रहे हैं कि मतलब ये कुछ ज्यादा है कि वाज़ेह बहुत ज्यादा वजाहत दिख रही है, तो इसका मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, बैकग्राउंड एजर टूल्स पे आना है। ठीक है, आने के बाद आपने यहाँ पर और आने के बाद आपने यहाँ पर इसकी सिलेक्शन को 10 पे रखना है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसका किस तरीके से करना है। अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर आप इसको रखेंगे, ये असल में बैकग्राउंड को रिमूव करता है, कलर्स को पिक करता है। अच्छा, कलर्स को किस तरीके से पिक करेगा, अमूमन अगर मैं यहाँ पर पहला क्लिक करता हूँ तो वो ये कलर को पिक करेगा। करने के बाद वो इसी कलर से, ये देखिए आप, जहां जहां मतलब लेयर्स में वो कलर मिलता रहेगा, ये उसको रिमूव करता रहेगा। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद अब ये देख रहे हैं जहाँ पर ये वाइटनेस आपको नजर आ रही है, तो इस वाइटनेस को हमने कम करना, मतलब ये जो कलर है इसका बैकग्राउंड में जो व्हाइट व्हाइट से बालों के साथ दिख रहा है, हमने इसको कम करना है। इसको कम करने का तरीका ये कि आपने बिल्कुल साइडों पर आकर ऐसी जगह पे सिलेक्ट करना है जो ये प्लस का निशान आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर अब, ताकि उसी कलर को पिक करे, इस तरीके से आप इजीली इसको बालों में से वाइटनेस को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, तो आप कोशिश ये करिएगा कि बिल्कुल बाहर की तरफ से इसको करिएगा, ताकि इजी रहे आपके लिए भी, ताकि कलर सिलेक्शन ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम को रिमूव कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको किस तरीके से रिमूव करें, क्या करें। और अगर इसको मजीद थोड़ी सी चेंजिंग में करना चाहते हैं तो फिर इसका एक और भी तरीका है। यहाँ पर इस लेयर पे अल्टर के साथ क्लिक करना है, अल्टर का बटन दबा के इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जाना है बर्न टूल्स पे। ठीक है, बर्न टूल्स पे जाने के बाद इस साइडों पे इसको हल्का हल्का से इस तरीके से करना है आपने। फिर दोबारा वापसी अल्टर के साथ दबा जाइएगा और अपनी लेयर पे जाते हैं, उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों अब दोबारा इसको फाइनल चेक करने के लिए हम इसको दूसरी लेयर्स में जाके मूव करते हैं, ताकि हम देखते हैं हमारा रिजल्ट किस नौयत का है, किस हद तक का है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो अब इसको हम यहाँ से सिंपली, यहाँ से हमने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली इसको क्लिक करके डायरेक्टली मूव करना है, यहाँ से यहाँ पर लाना है और यहाँ पर लाके छोड़ देना इसको। अब आप देख रहे हैं कि लेयर से ज्यादा बड़ी तस्वीर आ रही है, तो इसका एक तरीकेकार सिंपल ये है कि कंट्रोल टी पर बटन दबाना है और शिफ्ट के साथ इसको छोटा करना है।
भी देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस सिर्फ आपने थोड़ा सा ये करना है कि आपको बैकग्राउंड के कलर्स को बिल्कुल लाइट रखना पड़ेगा। डार्क रखने की सूरत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, जो कि वो एक मतलब कलरिंग इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको डार्क की तरफ मूव करता हूँ तो ये देखें, ये प्रॉब्लम्स आपके लिए थोड़ी सी पैदा होगी। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने कोई भी लाइट कलर रखना है, जो भी आपने रखना है लाइट की तरफ रखना है, तो ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये देखें, आप बिल्कुल लाइट कलर्स की तरफ जाइएगा। ये देखिए अपना डार्क, अगर मैं इसको डार्क कर रहा हूँ तो ये आवाज हो रही है। बिल्कुल लाइट कलर्स की तरफ रखें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। ये देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी जरूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो साथ ही मैं आपको पूरा अब इसको एडिट करना भी दिखा देता हूँ, किस तरीके से एडिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हमारी तकरीबन इमेज कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप भी इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा कल फाउंड कॉम इफेक्ट अच्छा देने के लिए हम तरीकेकार क्या करते हैं, इसके राइट क्लिक पे जाएगा, ब्लेंडिंग मोड पे जाए, ब्लेंडिंग मोड पे जाने के बाद ड्रॉप शैडो दे दें। ड्रॉप शैडो देने के बाद स्टॉक दे दें इसको इस तरीके से, और इसको हल्का सा ड्रॉप शैडो दे दें इस तरीके से। ये आपकी टोटली इमेज तैयार हो चुकी है। तो आप भी जरूर इसको इस तरह से ट्राई करें, बहुत ही आसान तरीकेकार है। इंशाल्लाह आपको भी इजीली आप सीख जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।